1250 दिन की जंग में रूस को भले ही पूर्ण जीत ना मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को अगले 50 दिन का ऐसा मौका दे दिया है जो रूस के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो रहा है। पश्चिम मीडिया में कुछ खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि 14 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से अब तक पुतिन पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन और पूरे यूक्रेन पर भीषण हवाई और जमीनी हमले करने के बावजूद ट्रंप ने अब तक रूस पर बेहद सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ नाटो और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने से हो रही देरी से बेहद खफा हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का कब्जा हो चुका है। यानी ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम पर अमेरिका मीडिया में अब रूस के फायदे को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए। ऐसा अनुमान है 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से ज्यादा 500 ड्रोन से अटैक किया गया है। जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। वहीं ट्रंप को लग रहा था कि उनके अल्टीमेटम देने से पुतिन घबरा जाएंगे और युद्ध रूस रोक देगा। जरा देखिए कैसे ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले की धज्जियां पुतिन ने उड़ा दी। पुतिन के हमले और तेज हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 जुलाई 2025 को कहा था, अगर पुतिन 50 दिन के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन को ट्रंप की इस धमकी के बाद रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों में जबरदस्त इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से पूरी यूक्रेन में भारी तबाही हुई, जिसमें सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक और हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। इस दौरान ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम को बकवास या कहे बोगस बताकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए एक तरह से दे दिए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को दी गए 50 दिन के युद्ध विराम की समय सीमा को कम करने की बात कही है, ताकि पुतिन के तूफानी हमलों को रोका जा सके। ट्रंप रूस पर दूसरे राउंड के कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर होप फॉर यूक्रेन के सीईओ यूरी ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि पुतिन समय सीमा से पहले जितना हो सके उतना यूक्रेनी क्षेत्र हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने मॉस्को के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त की और चेतावनी दी, अगर 50 दिन में कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि रूसी सेनाएं खार्किव में उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रही हैं, जिसका उद्देश्य शहर को घेरना और वहां यूक्रेन की आपूर्ति क्षमता को जटिल बनाना है। अमेरिकी थिंक टैंक का यह भी अनुमान है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के सुमय, खार्किव और नीपर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें बाद में फर्जी जनमत संग्रह के जरिए रूस का हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है।